बेचारे वो मौलवी जो आपको इस्लाम बताता है, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाता है, जो बेचारा अजान देता है, जो एक तबका है जो दीन की खिदमत के लिए अपने आप को फारिग करके बैठा हुआ है, उसी को आपने जहन्नम में भेज दिया। हाँ ठीक है, उनमें कुछ गलत भी होते हैं, मैं मानता हूँ कि जहन्नम में भी जाएंगे। और ऐसे ऐसे लतीफ़े लोगों ने उल्टे उल्टे बनाए हुए हैं। ऐसे मुमकिन है कि अल्लाह इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को क़यामत के दिन ज़ाया कर, जबकि पता है कि फ्यूचर में कुछ, आप बताओ मौलवी बेचारे को जो सर्टिफिकेट मिलता है, कहीं गवर्नमेंट में उसको कहीं इस बेस पे जॉब मिलती है? एक चपरासी की जॉब भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह तवक्कुल पे चल रहे हैं। तो आप इन मौलवियों को बुरा भला कहने से पहले 100 दफा सोच लिया करो, लेने के देने ना पड़ जाए क़यामत के दिन। हाँ ठीक है, बुराई हर तबके में है, तो भाई वो तो डॉक्टरों में भी है, इंजीनियरों में भी है, हर जगह ही है कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अहले हक उलमा की बात कर रहा हूँ कि उनमें बुराई का रेशो कम है, और कुछ खूबियां तो मौलानाओं में ऐसी हैं जो हमें शायद हजारों में कहीं एक ही नजर आए। जितने मौलवी मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, सब सखी देखे हैं, अब तक मैंने कोई कंजूस मौलवी नहीं देखा। दूसरी सिफत, मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो कम तनख्वाह में रोता हो, डिप्रेशन में चला जाता हो। कम तनख्वाह होगी फिर भी खुश खुर्रम होगा कि माशाल्लाह यार अल्लाह का दिया। वो अलग बात है, मोहतमिन से पट्टा हो रहा होगा उसका, यार थोड़ी तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाएगा। सही है ना, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, खुदकुशी के ख्यालात नहीं आएंगे। अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल, ये दो बड़ी सिफात हैं भाई, बहुत बड़ी सिफात हैं। खामियां हैं, कहीं आप मेरे सामने मिसालें देना शुरू कर दो, लेकिन ओवरऑल खैर का अल्हम्दुलिल्लाह गलबा है। और ये ऐसी खैर है जो दूसरे तबकों में हमें शार्ट नजर आती है। ये जो मस्जिद में आके संभाल लेना, मस्जिद में नमाजें पढ़ाना 5 टाइम और अपने आप को बाउंड कर लेना और फिर थोड़ी सी तनख्वाह लेके उस पर गुजारा करना, इतना ज़र्फ मेरे भाई दूसरे लोगों ने बनाई है मस्जिदें। और फिर उन्होंने सोचा मौलवियों को इमाम नहीं रखेंगे, कहीं से फलानी जगह से वो वाला प्रोफेसर साहब को इमाम लेकर आएंगे। वो प्रोफेसर साहब 2-4 दिन से ज़्यादा टिके नहीं, फिर वो करते क्या, किसी दूसरे को इमाम बनाया, खुद पतली गली से निकले। वो कहते हैं 5 नमाजें पढ़ाना मेरे लिए ऐसे है जैसे ग़ज़वा बदर में जिहाद करना। सही है ना। तो ये बड़ी मस्जिदों में कारियों को, हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब तुर्की का दौरा करके आए, वहाँ कुछ थे लोग, मुफ्ती साहब ने देखा वो 2 घंटे पढ़ाते हैं वहाँ पे बच्चों को कुरान, ठीक ठाक तनख्वाहें ले रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और बर्मा और बांग्लादेश, इनमें आके कारियों को देखो ज़रा, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, और पूरी ज़िंदगी इसी में लगा देते हैं, और तनख्वाह 8,000, 9,000, 10,000। ये अच्छी तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा ये जज्बा है कि भाई हमने पूरी ज़िंदगी क्या करना है, कुरान की तालीम को आम करना है। अल्लाह ताला हमारे दादा की मग़फ़िरत करे। मेरे दादा ने सहारनपुर में 60 साल एक जगह बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाया है, हिफ्ज़ करवाया है। 60 साल तक सुबह से शाम काम किया था। बोलो भाई, हिफ्ज़ करवाना, वो भी क्या थे, मौलवी। नहीं आ रही बात मेरे ख्याल। 60 साल तक सिर्फ काम किया था, एक जगह 60 साल गुजार देना, पूरी जिंदगी हो गई ना। ये आसान काम नहीं है। लेकिन भाई ये खुश है, मुतमईन है कि मेरे से अल्लाह क्या ले रहा है, कुरान की खिदमत। तो आज भी आपको मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे। आप जाए ना, आप सिर्फ YouTube को देख रहे हैं, आप सर्वे करो, इंशाअल्लाह आपको इनमें खैर ज्यादा नजर आएगी।